हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू इनसाइडरपीडिया। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे स्टॉक जो वैल्यू ट्रैप होता है, जो जिन्हें हमें लगता है कि ये हमें अच्छा रिटर्न्स दे सकता है क्योंकि हमें लगता है कि ये कंपनी बहुत अच्छी है, या फिर हमें दूसरी चीज़ ये लग सकती है कि इसका शेयर बहुत ही अंडर वैल्यूड है। अक्सर हम रिटेल इन्वेस्टर पी रेशियो देखा करते हैं, फिर इसमें हमें इल्यूजन क्रिएट हो जाता है और हम उसे वैल्यू ट्रैप में फंस जाते हैं और हम 5-5 10-10 साल उस शेयर को होल्ड किए रह जाते हैं और हमें कोई रिटर्न्स नहीं मिल पाता। तो ये कौन से स्टॉक्स होते हैं, इसको कैसे पहचानें, इसके साथ साथ मैं कुछ 10 एग्जाम्पल्स लेके आया हूँ जो आपको स्टडी करके बताऊंगा कि इस तरह के स्टॉक्स अच्छा रिटर्न्स नहीं दे पाते लॉन्ग टर्म में और हमारा कोई शेयर मार्केट से पैसा नहीं बन पाता। इसके बजाय अगर हम सिर्फ निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर दें तो इन जो कंपनीज से ज़्यादा रिटर्न्स हमें मिल जाएगा। तो चलिए लेके चलता हूँ अपने उन कंपनीज पे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर ये है कि यहाँ पे जो भी मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ वो बस एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इन्वेस्टमेंट करना न करना, कौन सी कंपनी आपके फाइनेंशियल गोल के लिए सही होगी, ये आप खुद अपने से असेस करिए। अदरवाइज किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिए ताकि आप अपना फ्यूचर प्लानिंग कर सकें। तो चलिए चलते हैं, हमारे कंपनी की जो लिस्ट है उसमें पहले नंबर पे है बजाज कंज्यूमर केयर लिमिटेड। आपने बजाज आलमंड्स हेयर ऑयल का नाम तो सुना ही होगा। ये वही कंपनी है जो हेयर ऑयल बनाती है, बजाज कंज्यूमर केयर लिमिटेड। अब इस कंपनी में अगर देखा जाए, इसका पी रेशियो जो रिटेल इन्वेस्टर हम बहुत ज़्यादा चेस करते हैं कि पी रेशियो कम हो। वैसे एक बात आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि इंडियन स्टॉक मार्केट में वैल्यू इन्वेस्टिंग का जो फार्मूला है, जो वॉरेन बफेट और उनके उस्ताद बेंजामिन ग्राहम जो उस टाइप की इन्वेस्टिंग को फॉलो करते हैं, वो इंडिया में अप्लाई नहीं होती। तो अगर आप बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए हैं मिस्टर वॉरेन बफेट से या फिर उनकी बुक बेंजामिन ग्राहम की बुक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर से, तो आप उसको इंडियन स्टॉक मार्केट में ना अप्लाई करिए क्योंकि यहाँ हमारी इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है। यहाँ पे वैल्यू स्टॉक्स हमें रिटर्न्स नहीं दे सकते, इसके बजाय हमें कुछ दूसरे एस्पेक्ट्स पे ध्यान देना चाहिए। तो चलिए चलता हूँ बजाज कंज्यूमर केयर लिमिटेड। वैसे तो लग रहा है कि ये कंपनी का प्रोडक्ट बहुत चलता है, बजाज कंज्यूमर केयर। हर कोई जो है बजाज आलमंड हेयर ऑयल यूज़ करता है, बजाज आलमंड हेयर ऑयल से बालों का कुछ कुछ करें, ये ऐड हम सब ने देखी हुई है टीवी पे। बट इसका अगर शेयर प्राइस देखें तो पिछले 5 सालों से शेयर प्राइस तो निगेटिव रिटर्न्स दिया है। इवन अगर आप बात करें सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स कहीं 25,000 से आज 60,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। सेंसेक्स में पैसा डबल हो गया, लेकिन ये कंपनी में कुछ भी नहीं मिल रहा है, शेयर प्राइस निगेटिव रिटर्न दिया है। तो इस तरह की कंपनी को बचें। आप खुद इस कंपनी पे इंडिविजुअल कंपनीज को आप एज ए केस स्टडी देख सकते हैं। आप जानने की कोशिश करिए क्या है ऐसी कंपनी में, क्यों ये कंपनी इतना कम रिटर्न्स या निगेटिव रिटर्न्स देती हैं। दूसरे नंबर पे हमारी एक और बेहतरीन कंपनी कैस्ट्रॉल इंडिया लिमिटेड। इसका भी शेयर प्राइस सिर्फ 16 के पी पे ट्रेड कर रहा है। इंजन ऑयल में सब बेहतरीन कंपनी, बेहतरीन प्रोडक्ट, लेकिन अगर बात करें शेयर प्राइस की तो पिछले 5 सालों में ये भी कोई रिटर्न्स नहीं दिए है। और यहाँ पे बात करें मैक्सिमम की तो पिछले 10 सालों में भी ये कंपनी कोई रिटर्न्स नहीं दी है। तो ये देख सकते हैं कि ये कंपनी भी बेहतरीन कंपनी, बेहतरीन प्रोडक्ट, बट शेयर कोई रिटर्न नहीं दे रहा। तीसरी कंपनी हमारे पास आरटीसी। कितनी कंपनी, हर किसी ने सोशल मीडिया पे इस पे मेम्स देखे होंगे, कितना इसका जो जोक बनता है, ये तो एक मीम स्टॉक बन करके रह गया। तो ये कंपनी भी अगर देखें 19 के पी पे है, सिर्फ कितना अंडर वैल्यूड दिखता है। बट अगर इसका शेयर प्राइस देखें हम पिछले 5 सालों में, तो 5 सालों में शेयर प्राइस ने कोई रिटर्न नहीं दिया। जो भी मिलता है बस डिविडेंड मिलता है, कितना 4.59%। मतलब एफडी से भी बुरा कह सकते हैं कि इसमें डिविडेंड मिलता है, और शेयर प्राइस तो कोई रिटर्न दिया ही नहीं। पिछले 5 सालों से इन्वेस्टर बस लेके बैठे हैं। अगर मार्केट में इन्वेस्ट किए होते, सेंसेक्स में इन्वेस्ट किए होते, निफ्टी में इन्वेस्ट किए होते, इससे ज़्यादा रिटर्न्स मिलेगा। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपको इन्वेस्टिंग नहीं समझ में आती तो सीधे से म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड पकड़ लो, वहाँ से ज़्यादा रिटर्न्स मिलेगा आपको। अब चलते हैं एक और कंपनी, बड़ा ही कम पीई दिख रहा है 3.82 का, बट इसका अगर बात करें तो ये शेयर ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता है। 2008 में ये शेयर प्राइस 800 रुपये का था, आज 12 रुपये का हो गया है। पिछले
13-14 सालों में शेयर प्राइस 1.5 गुना हुआ है। तो यहाँ पे अगर किसी ने बाई किया होगा तो शेयर 2020 तक कोई रिटर्न्स नहीं दिया होगा 12 सालों तक। तो इस तरह की कंपनी में अक्सर रिटेल इन्वेस्टर फंस जाते हैं, 10-10 साल में कोई पैसा नहीं कमा पाते, फिर आके कहेंगे कि हम पैसा नहीं बना पाते, मार्केट से पैसा कोई बना नहीं पाएगा, मार्केट में पैसा बनता ही नहीं। आप अगर गलत कंपनी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाओ तो भाई पैसा नहीं बनेगा, मर जाओगे, नहीं बनेगा। पैसा बनेगा तब जब आप सही कंपनी, ग्रोइंग कंपनी या फिर कोई आपके पास फ्रेमवर्क होना चाहिए, तब पैसा बनेगा। ऐसी आप अंदाजे से बस ऊपर से देख करके पैसा नहीं बना सकते। डेटा और स्टोरी मैच करनी चाहिए। सिर्फ अच्छी कंपनी कह देने से कोई कंपनी अच्छी नहीं हो जाती, उसका डेटा भी अच्छा होना चाहिए, उसकी इंडस्ट्री ग्रो करनी चाहिए। ये सब सारे पैरामीटर्स होते हैं, उनको ध्यान में रखिए। चलिए चलते हैं अब एक रेन इंडस्ट्री इसी तरह की जो ऊपर नीचे जाती है, इसको सिक्लिकल कंपनी कहा जाता है। रेन इंडस्ट्री पी रेशियो सिर्फ 8 का। अगर शेयर प्राइस देखें तो पिछले इधर तो कुछ बढ़ा हुआ है 1 सालों में, लेकिन अगर 5 सालों का देखें तो ये कुछ खास नहीं है। अगर 10 सालों का देखें तो ये बीच में एक बार ऐसे गया और ये कुतुब मीनार बन करके नीचे गिरा। अब शायद पहाड़ बन रहा है, कुछ भी बन रहा है, बट ये ओवरऑल ये है कि शेयर में पैसा नहीं बनेगा। और यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ 2007 से लेके 2016 तक 10-10 साल लोग शेयर लेकर के बैठे रह गए, कोई पैसा नहीं बना। तो इस तरह की कंपनी को अवॉइड करिए तो वो बेहतर होगा। अब यहीं पे एक और कंपनी है कोल इंडिया। हालांकि डिविडेंड बहुत अच्छा है, तो जिनको डिविडेंड चाहिए, वैसे भी एक वीडियो मैंने अलग बनाया था कि डिविडेंड स्टॉक आपको अच्छा रिटर्न नहीं दे पाता, डिविडेंड स्टॉक का कुछ अल्टरनेटिव है, उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर शेयर प्राइस देखा जाए तो ये शेयर प्राइस भी इसी तरह से नीचे है 5 सालों में। ये तो मैक्सिमम पिछले 10 सालों में ही शेयर प्राइस नीचे चला गया, ये भी कोई रिटर्न नहीं दे रहा। इसके अलावा अब एक और कंपनी है NMDC, इसका भी पी सिर्फ 4.58 और शेयर प्राइस अगर देखें तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो शेयर प्राइस क्या है, कुछ भी नहीं, ये भी मतलब फ्लैट ही है। यहाँ से 200 रुपये का 2012 में भी था, आज भी 200 रुपये का है, तो कोई रिटर्न्स नहीं दिया। अब यहाँ पे एक बैंकिंग स्टॉक की बात कर लें, वैसे ही PNB बैंक में ने NPA जितने भी भगोड़े थे जो आपके इंग्लैंड भाग गए, तो कितने लोगों ने इस बैंक का पैसा खाया। और देखे जाए तो ये कंपनी का PE भी सिर्फ 10 का है, लेकिन शेयर प्राइस कैसे दिया। इसीलिए बैंकिंग स्टॉक तो मुझे लगता है काफ़ी टफ है। एटलीस्ट मैं तो आज तक कंपनी बैंक में इन्वेस्ट ही नहीं किया, क्योंकि मुझे बैंक समझ में नहीं आता। एसेट लायबिलिटी मिसमैच सबसे बड़ा थ्रेट होता है, और बैंकिंग का फाइनेंशियल डेटा स्टेटमेंट जो होता है उसको स्टडी करना काफ़ी टफ है। आई डोंट नो कैसे रिटेल इन्वेस्टर जिनको ढंग से ROE और ROC भी नहीं पता होता, बैंक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए चलते हैं। तो उसी चीज़ को इन्वेस्ट करो जो चीज़ आपको समझ में नहीं आता हो। मुझे बैंकिंग नहीं समझ में आता, मैंने कभी आज तक इन्वेस्ट किया ही नहीं किया। अभी शेयर प्राइस देखें तो 2010 में अच्छा था, बट यहाँ पे कुछ सालों से लगातार शेयर गिरे ही जा रहा है, कोई पैसा नहीं बना कर दिया। अब चलते हैं कुछ ऐसी कंपनी, ये अभी तक जो कंपनी हमने स्टडी की ये सारी लो पी की थी, लेकिन कुछ ऐसी कंपनी है जिसका पी काफ़ी हाई है, और लगता है कि एक और कुछ लोग कहते हैं कि हाई पी की कंपनी बाई करो, वो ज़्यादा रिटर्न देगा इसके बजाय लो पी की। तो उनके लिए मैं 2 कंपनीज ऐसी लाया हूँ जिनका पी हाई है बट वो भी रिटर्न नहीं देगी। तो चलते हैं वो 2 कंपनी कौन सी है। तो वो एक है जिलेट इंडिया। अब इसका भी अगर शेयर प्राइस देखें 58 का पी है। अक्सर लोग कहते हैं कि हाई कंपनी, कोई कंपनी का पी हाई है, इसके पीछे का रीज़न है क्योंकि उसमें ग्रोथ होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं क्या रिटर्न्स दिया है जिलेट इंडिया ने। तो यहाँ पे अगर बात करें 2017 से या फिर यहाँ से अगर देखें 2015 में भी शेयर प्राइस 51-54 रुपये का था। आज 2007 साल हो गया, 2022 हो गया, अभी भी 5100 रुपये का। तो शेयर ने पिछले 7 सालों से कोई रिटर्न नहीं दिया। अभी 7 सालों का रिटर्न, थोड़ा सेंसेक्स का ही रिटर्न देख ले तो सेंसेक्स ने हमें क्या रिटर्न दिया, पिछले 5 सालों का ही देख ले 106, एटलीस्ट डबल हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे जिलेट इंडिया का देखें तो शेयर कुछ भी नहीं, फ्लैट है। अभी एक और कंपनी है कोलगेट पाल्म इंडिया लिमिटेड। तो ये कंपनी का भी 37 का पी है, चलो हाई पी है, बट अगर शेयर प्राइस देखें 5 सालों में तो अच्छा रिटर्न दिख रहा है। और ये कंपनी देखिए अच्छी है, बट यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, शेयर प्राइस तो ग्रो किया है, बट अगर बात करें कंपनी की ग्रोथ
सेल्स ग्रोथ बहुत ही स्लो है। और इस कंपनी को मैं आप लोगों को इसलिए लाया हूँ ताकि आप जानिए कि ज़रूरी नहीं है कि शेयर पास्ट में रिटर्न्स दिया है तो फ्यूचर में भी रिटर्न्स देगा। अगर आपको बताऊं, आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले लोग कोलगेट गांव में नहीं यूज़ किया जाता था। अब कोलगेट का शेयर प्राइस बढ़ा क्योंकि पेनेट्रेशन बढ़ी, गांव में लोग कोलगेट यूज़ करने पड़े। उसके पहले जो है कोई कोयले से दांत साफ कर रहा है, कोई नीम की पत्ती से साफ कर रहा है, कोई दंत मंजन, कोई सा भी दंत मंजन यूज़ कर रहा है, बट अब सब लोग कोलगेट यूज़ कर रहे हैं। बट अब आपको पूछना है कि क्या फ्यूचर में भी कोलगेट की ग्रोथ होगी? इसी ये कंपनी मैंने 10th कंपनी इसलिए सिलेक्ट की है क्योंकि मेरा नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका मार्केट रिसर्च, मार्केट एनालिसिस से कि आप कंपनी सिलेक्ट करिए, उससे साथ देखिए कि कंपनी के पास बिजनेस अपॉर्चुनिटी कितनी है, कितनी ग्रो पाएगा। जैसे कि मैं अगर बताऊं कि मार्केट पेनिट्रेशन कोलगेट का काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, अब इसकी ग्रोथ बहुत ही स्लो हो जाएगी, तो इसका आपका जो है मार्केट को भी ये शेयर बीट नहीं कर पाएगा। और आपने देखा भी है कि पिछले 3 सालों में ये शेयर सिर्फ 4% का रिटर्न दिया है, इस साल नेगेटिव रिटर्न दिया है। और अभी ग्रोथ तो दिख रही है बट फ्यूचर में इतनी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। अब देखते हैं, इस कंपनी के पास काफ़ी चैलेंजेस है कि कंपनी की मार्केट साइज एक्सपेंड नहीं कर रही, इससे कंपनी को थ्रेट हो सकता है। इसलिए मार्केट रिसर्च उसके साथ साथ वैल्यूएशन को कंसीडर करें, तभी पैसा बनेगा। आप इस कोलगेट की मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा कि आप इसको सेल कर दीजिए, लेकिन उसके साथ साथ आप देखिए क्या मार्केट इनफ ग्रोथ है, क्या कंपनी इनफ ग्रोथ ला पाएगी। क्योंकि 37 का पीई अगर हम दे रहे हैं किसी कंपनी का तो मतलब उसमें ग्रोथ होनी चाहिए। अगर ग्रोथ नहीं होगी तो शेयर प्राइस कोई रिटर्न्स नहीं देगा। तो बस यही था आज के लिए। और इसके साथ साथ मैंने एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर पे एक वीडियो बनाया था, उसको देख सकते हैं। और नंबर्स और का गेम कैसे होता है कंसिस्टेंट कंपाउंडर में, इसके साथ साथ मैं कुछ 10 कंपनी ऐसे लाऊंगा जो कंसिस्टेंट कंपाउंडर है। तो उसको अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के वीडियोस आप देख सकें और आप भी शेयर मार्केट से एक अच्छा रिटर्न्स ला सकें, एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकें। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। हैव ए गुड डे।